औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि ये वो प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड से डिफरेंशिएट होते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं कैसे हैं, देखें। द वर्ड क्रिस्टलाइन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रिस्टलिनस। जो वर्ड क्रिस्टलाइन है ये लैटिन वर्ड क्रिस्टलिनस से डेराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है क्रिस्टल लाइक या मेड ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है। फिर द वर्ड क्रिस्टल जो है क्रिस्टलाइन तो क्रिस्टलिनस से निकला है, लेकिन जो क्रिस्टल है ये कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रिस्टलस विच मीन्स अ काइंड ऑफ आइस, आइस की तरह, तो इसलिए इसको क्रिस्टलिस कहते हैं। ठीक है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफिनीशन क्या होगी? दो सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलरली 3 डायमेंशन पैटर्न, कि जिसमें ये पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होते हैं 3 डायमेंशन पैटर्न में, तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। देखें, ये 3 एजेस होती है, अल्फा, बीटा and this is A, B and this is C। A के सामने जो एंगल होता है अल्फा, B के सामने जो एंगल होता है बीटा और C के सामने जो एंगल होता है दैट इज गैमा। सो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में 6 पैरामीटर्स होते, 3 edges A, B, C and 3 interfacial angles अल्फा, बीटा एंड गैमा। सो ये NaCl है, सो इनके तीनों एजेस A, B और C आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और अल्फ़ा बीटा के बराबर, बीटा गैमा के, और गैमा 90 के बराबर होता है। सो इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है NaCl का। ठीक है। अब अगर आप प्रॉपर्टीज, तो सबसे अहम जो प्रॉपर्टीज़ है नंबर 1 दैट इज सिमेट्री। के सिमेट्री जनरल इसको कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स या रिपीटिशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड सिमेट्री। जब कोई चीज़ रिपीट हो तो उसको हम जनरली सिमेट्री कहते हैं। अब देखें ये मार्कल का, ये देखें ये, अब अगर इसको मैंने छुपा दिया, रोटेट कर रहा हूँ ना, तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो ये सिमेट्रिकल है, आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरह रोटेट करूँ, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है, सो दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि अगर मैं 360 पे इसको रोटेट करूँ तो ये हेड और ये टेल आपको एक से ज़्यादा दफ़ा नज़र नहीं आएगा। सो वो चीज़ें जिनको अगर आप रोटेट करें 360 डिग्री पे और उसके फेसेस एक से ज़्यादा दफ़ा आपको नज़र आ जाए, तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। सो डिफिनीशन क्या होगी? द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, एजेस एंड एंगल्स if the crystal is rotated by 360 along its axis। जब इस क्रिस्टल को along its axis रोटेट करे और ये आपको जो क्यूब के फेसेस है एक से ज़्यादा दफ़ा आपको नज़र आ जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्री। फिर सिमेट्री क्लासिफाइड होते हैं 3 किस्म में। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री जब इस क्रिस्टल को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसके होते हैं? एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें और उसके इर्द गिर्द पर आप इस क्रिस्टल को 360 पे रोटेट करें, अगर ये फेसेस एक से ज़्यादा दफ़ा आपको दिखे, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो इमेजिनरी लाइन थ्रू सेंटर ऑफ क्रिस्टल अबाउट विच क्रिस्टल मे बी रोटेटेड सो इट प्रेजेंट सेम अपीयरेंस मोर देन वंस। सो ये क्रिस्टल को अगर यहाँ से एक लाइन में खींचो और इस क्रिस्टल को रोटेट करो और ये फेसेस, ये एंगल्स आपको एक से ज़्यादा दफ़ा नज़र आ जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ क्रिस्टल विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट फेसेस। जो इक्वल डिस्टेंस हो अपोजिट फेसेस से, तो उसको हम जनरली सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे NaCl में कितने टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री? 23। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होती है, 3 + 6, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 होती है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी क्रिस्टल में 1 होती है। तो इसका मतलब है प्लेन और एक्सिस एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो हमेशा 1 होगा।